रूस से खरीदता है। रूस के पास अभी चीन का साथ है, सुशांत सरीन, और अगर रूस को वहां नहीं बेच सकता यूरोप में, तो वो चीन उससे खरीद लेगा क्योंकि चीन को आवश्यकता है और चीन उसकी खपत कर लेगा। लेकिन अगर रूस और चीन की नजदीकियां बढ़ी तो भारत की तकलीफें और बढ़ गई। और यहां पर एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अलग कि 18 से 20 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भी वहां फंसे हैं। यार आनंद, देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी भारत को, लेकिन आप कह रहे थे हमको किसका पक्ष लेना चाहिए। हमको अपना पक्ष लेना चाहिए। और अपना पक्ष लेने का मतलब ये है कि हमको अल्टीमेटली ये तोलना पड़ेगा कि आपने जैसे अर्ज किया कि भाई 1971 में उन्होंने हमारी मदद की थी, लेकिन 1962 में तो नहीं की थी, 1965 में भी नहीं की थी। और उस समय अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ था, 1962 में तो एटलीस्ट खड़ा हुआ था हमारे साथ, वो हमारी मदद में आया था। तो देखिए, ये जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस होते हैं, इसमें कोई दोस्ती यारी तो होती नहीं है। अगर रूस ने हमारे लिए कुछ किया तो हमने भी उनके लिए कुछ किया। बाकी वो जो हमारे को साजो सामान देते हैं, मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी पर भी अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने शेयर की है और कौन कौन सी की है और कौन कौन सी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद हमारा एक संबंध है और रक्षा क्षेत्र में रूस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। पाकिस्तान को क्या वो वेपन्स देगा, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनके लिए पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता। पाकिस्तान को जो चीन से मिलता है वो तो मुफ्तखोरी में मिलता है। अमेरिका से भी जो मिलता था मोरलेस मुफ्तखोरी में मिलता था। लेकिन जब उनको पैसा देना पड़ेगा तो क्या वो दे पाएंगे? और रूस बिना पैसे के क्या उनको हथियार देगा? और अगर देगा तो फिर हमारे लिए हमारी जो राह है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी, हमारे लिए चॉइसेस बड़ी आसान हो जाएंगी। और हमको देखना होगा कि जब इमरान खान वहां पर जाते हैं तो रूस का क्या रवैया रहता है पाकिस्तान की तरफ, और उसमें भी हमारे लिए आसानियां बढ़ जाएंगी। अगर हमको ये लगा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जो हमको लगा हमारे खिलाफ जाता है, तो मेरे ख्याल हमारी आसानियां बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो रूस को मान्य ना हो। दूसरी चीज, जहां तक चीन का मामला है, देखिए कुछ हद तक तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये भी होगी कि क्योंकि रूस की डिपेंडेंस चीन के ऊपर इतनी बन गई है, अगर भारत और चीन के बीच में एक प्रॉब्लम होती है तो क्या रूस बैलेंसिंग रोल करेगा या अपना पक्ष चीन के पाले में डालेगा? क्योंकि उनका इंटरेस्ट चीन से ज्यादा है, ट्रेड को भी लेकर के, डिफेंस के सौदों को भी लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। क्या वो बैलेंसिंग एक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो मेरे ख्याल, और क्या चीन रूस के खातिर अपने रिश्ते, अगर उस तरीके की सैंक्शंस लगती हैं रूस के ऊपर, तो क्या चीन उस तरीके का रूस को समर्थन देगा या नहीं देगा? और फाइनली एक और छोटा पॉइंट, एनर्जी का जो सवाल है वो सिर्फ इसका नहीं है कि गैस का या तेल का दाम कितना बढ़ जाएगा। उसका ज्यादा बड़े जो और ज्यादा अहम जो सवाल है कि वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसकी शॉर्टेजेस तो नहीं होंगी, क्योंकि वो और ज्यादा डिसरप्टिव हो जाएगा कि एक दाम भी ज्यादा है और शॉर्टेजेस भी है। एनर्जी क्राइसिस की हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी।